पर चेक कर लेती हूँ। आप सभी को मेरी आवाज आ रही होगी आई थिंक। चलो मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। जो जो बच्चा लाइव है एक बार जल्दी आते ही कमेंट कीजिएगा। इंग्लिश पेडागोजी की क्लास है। चलो भाई। शुभांगी, शुभांजलि, सुशील, गुड इवनिंग भाई, कैसे हो दोनों? कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? अब लास्ट टाइम आ चुका है जिसमें आप लोगों को वो चीजें करनी है, बिल्कुल अपना फाइनल बेस्ट देना है और आपको ये एग्जाम क्रैक भी करना है। ठीक है। देखो बेटा, सुशील आप जल्दी से एक बार अपनी क्लास को अटेंड कीजिएगा। मैं एकदम अच्छी हूँ, आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे, आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। और जल्दी जल्दी जुड़ते जाइएगा। नेहा, राहुल, अकीरा, पूनम, ऐश्वर्या, अंकिता, सतेंद्र, गुड इवनिंग भाई सभी को। अब ये देखो, मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, ये जो आज की क्लास है सेकंड लास्ट क्लास है आपकी इंग्लिश पेडागोजी की। ठीक है, इसके बाद एक मैं स्पेशल मैराथन क्लास लूंगी, स्पेशल 60 to 70 क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगी। टेंशन नहीं लेनी है बेटा, जितना मैंने कराया है अगर उतना कर लिया तो आपका एग्जाम इंग्लिश में बहुत अच्छा जाएगा। डरना नहीं है, डर जब लगता है जब तैयारी नहीं होती। ठीक है, अभी बेटा साइंस की 2-4 दिन क्लास नहीं होगी, मंडे से क्लास होगी साइंस की। ठीक है, तो आप लोग जो पेपर फर्स्ट की तैयारी कर रहे हो पहले पेपर फर्स्ट पे अच्छे से कंसंट्रेशन कर ले, क्योंकि जो मेरे से पैडागोजी पढ़ रहा है ना वही पैडागोजी दूसरी जगह आनी है घुमा फिरा के। क्योंकि कल देखो हमने पढ़ा था इवैल्यूएशन, 1-2 दिन पहले इवैल्यूएशन सब में आता है। कल सुबह 7 बजे आप लोगों की ईवीएस पैडागोजी की भी क्लास होगी। ठीक है, और कल देखो कल का मैं रूटीन आप लोगों को एक बार बता देती हूँ। कल मॉर्निंग में 7 से 8:30 होगी भाई आप लोगों की ईवीएस। ठीक है, फिर 9:30 से 10:30 होगी मैथ्स पैडा। कल ये 2 क्लासेस आप लोगों की मॉर्निंग में होगी, मॉर्निंग में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस होंगी। ठीक है, एसएसटी में टीचिंग एड बेटा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सुमन, सुनीता, देखो अगर आप लोगों को सही से अच्छे से समझ में आ रहा है तो बेटा नोट्स जरूर बनाना, क्योंकि आप लोग क्या सोचते हो क्लास देखना इनफ नहीं होता। क्लास में से जब तक आप खुद के हाथ से बने हुए नोट्स नहीं होंगे ना, आप कभी कोई भी पेपर क्लियर नहीं कर पाओगे। क्योंकि जब आप खुद से समझ के चीजों को लिखते हो ना अपनी वर्डिंग में, तो वो ना एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है। चलो भाई, सभी को भाई नमस्ते, गुड इवनिंग। अब हम क्लास, कल मॉर्निंग की क्लासेस ये हैं और कल इवनिंग में जो क्लास होगी एक मैथ्स पेडागोजी की होगी इवनिंग में। कब होगी? 6 से 7 से 8 बजे तक। कल मैं मैथ्स पेडागोजी एक मॉर्निंग में भी लूंगी एक इवनिंग में भी, ताकि आप लोगों की जल्दी से कंप्लीट करवा सकूं मैं। ठीक है, हाँ देखो जो बच्चों की भाई इंग्लिश वीक है ना उनको थोड़ा सा वर्क करने की जरूरत है, वर्क करने की जरूरत है। जल्दी करवा दूंगी इस वीक में आप लोगों का सिलेबस कम। चलो ठीक है, हाँ ये सारी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। कल का रूटीन ये है, अभी इसके बाद एक मैथ्स पेडागोजी की भी क्लास है। चलो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना सेशन।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ चुका है। ब्लर आ रहा है? साक्षी बेटा थैंक यू सो मच, आपने पर 10 बोला था, एटलीस्ट 10 करवाना। साक्षी आप मेरे बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, आपका टारगेट कम से कम 50 का होना चाहिए। जो बच्चे बहुत हेल्पफुल होते हैं वो टीचर के लिए बहुत कुछ करते हैं, एटलीस्ट 50 होना चाहिए टारगेट। देखो अब तक जितने भी क्वेश्चन हमने करे, आप लोगों ने एक चीज तो समझ ली होगी कि चलो कोई नहीं साक्षी बेटा, कोई बात नहीं। देखो बात क्या, आप लोगों ने जब भी क्वेश्चन किया होगा एक बात देखिए ना कि मल्टीलिंगुअलिज्म का क्वेश्चन जरूर आ रहा है। आप सबको मल्टीलिंगुअलिज्म का मतलब क्लियर हो जाना चाहिए। मल्टीलिंगुअलिज्म का मतलब होता है मातृभाषा का प्रयोग करना बच्चे की पढ़ने पढ़ाने के लिए, शुरुआत मातृभाषा से करना, फिर एक भाषा की तरफ बढ़ना। ठीक है, चलो तो क्या है मल्टीलिंगुअलिज्म? अफेक्ट अवर ब्रेन पॉजिटिवली एंड एनहेंस कोग्निटिव स्किल। मल्टीलिंगुअलिज्म जो होता है ना, ये कभी भी बाधा नहीं पहुंचाता है, हमेशा मदद करता है दूसरी भाषाओं को सीखने में। ये पॉजिटिव हमारे माइंड को पॉजिटिवली और हमारी कोग्निटिव स्किल को डेवलप करता है, बिल्कुल सही है। दिस व्यू ऑफ बाइलिंगुअलिज्म इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एटीट्यूड टुवर्ड्स बाइलिंगुअलिज्म ड्यूरिंग मोस्ट पार्ट ऑफ द 20th सेंचुरी। सेकेंड लैंग्वेज, देखो पहले क्या था, पहले क्या था भाई, जब 20वीं शताब्दी थी तो दूसरी भाषाओं को ना ऐसे बोला जाता था, तो सिर्फ एक ही भाषा बच्चे को प्रयोग करनी है स्कूल में। दूसरी भाषा अगर बच्चे से प्रयोग करवाई तो वो बाधा करेगी, ऐसा 20वीं शताब्दी में सोचा जाता था। पहले दूसरी भाषा प्रयोग करना स्कूल में अलाउड नहीं था, पर अब कर दिया गया क्योंकि मातृभाषा के द्वारा बच्चे बहुत कंफर्टेबल फील हो जाते हैं। एंड एडेड असेट अ मोटिवेशनल फैक्टर, नहीं, उन्होंने बोला था कि इंटरफेरेंस और हिंड्रेंस होगी, यानी कि बाधा पैदा करेगी दूसरी भाषाओं को सीखने में। मल्टीलिंगुअलिज्म, पहले बाइलिंगुअलिज्म था, बाइलिंगुअलिज्म की जगह मल्टीलिंगुअलिज्म आ गया। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। बाइलिंगुअलिज्म का मतलब है एक तो घर की भाषा का प्रयोग करना, एक स्कूल की भाषा का प्रयोग करना, ये बात थी। पर अब मल्टीलिंगुअलिज्म का मतलब है कि हर बच्चा अपनी भाषा का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, चलो हाँ बेटा बिल्कुल सेम होती है, अलग बिल्कुल सेम होती है। मल्टीलिंगुअलिज्म या भाषा हमेशा मदद करती है, बात ध्यान रखना कभी भी, पर पहला 20वीं शताब्दी में ऐसा सोचा जाता था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई, और सभी बच्चे क्वेश्चन का आंसर ऐसे देंगे, टू का आंसर ये, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो आप लोग। ओके वेरी गुड आकाश, साक्षी, सना। देखो बेटा सीटेट में डेट ऑफ बर्थ अगर इनकरेक्ट हो गया है तो बाद में आप उसको करेक्ट भी करवा सकते हो, ठीक है। हैप्पी बर्थडे बेटा आकाश, आपको बहुत लंबी उम्र मिले, आप अच्छे से प्रोग्रेस करो, जो चाहते हो आपको वो अचीव हो, ठीक है। इसके बाद मैथ्स पेडागोजी की क्लास है। बेटा प्रदीप आपका क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है, 2 का ए आ रहा है और डी आ रही है, ठीक है। ट्रांस लैंग्वेजिंग क्या होता है बताओ। ट्रांस लैंग्वेजिंग का मतलब होता है, एक बार देख लेते हैं, री इन्फोर्स द ट्रेडिशनली डिफाइंड लैंग्वेज बाउंड्रीज, यानी कि जो लैंग्वेज की बाउंड्रीज है ना, बस कहां कहां पर हमें कौन सी भाषा यूज करनी है उसे बोला जाता है। चैलेंजेस द ट्रेडिशनल कल्चर डिफाइन लैंग्वेज बाउंड्रीज। हाँ, व्यू डिफरेंट लैंग्वेजेस सेपरेट सिस्टम। अच्छा, इज अ न्यू टर्म फॉर बाइलिंगुअलिज्म, जल्दी बताइएगा।
लैंग्वेजिंग का मतलब क्या होता है? ये कोई न्यू टर्म नहीं है बाइलिंगुअलिज्म के लिए, गलत बात है। व्यू डिफरेंट लैंग्वेज एज डिफरेंट सिस्टम, हर भाषा को अलग सिस्टम बताता नहीं, ऐसे ये भी गलत हो गया। अब देखो क्या ट्रांस लैंग्वेजिंग एक चैलेंज आया था। देखो ट्रांस लैंग्वेजिंग का मतलब क्या है? भाषा का प्रयोग करके बच्चे को समझाना। ट्रांस लैंग्वेजिंग का मतलब होता है चैलेंजेस द ट्रेडिशनल कल्चरल डिफाइंड लैंग्वेज बाउंड्रीज। ये एक चैलेंज आया था कि भाई बहुत सारी क्या होता है, बहुत सारी भाषाएं बच्चे क्लास में बोलता है, तो एक चैलेंज आया था कि इनकी बाउंड्रीज से बढ़कर बच्चों को कैसे टीचर पढ़ाए। तो ये ट्रांस लैंग्वेजिंग एक क्या हो गया था, बच्चों को उनकी मातृभाषा से हटकर दूसरी भाषा में समझाना एक चैलेंज होता है टीचर के लिए। तो आंसर होगा इसका बी। चलो नेक्स्ट करो। अभी होगा बेटा काजल 8 बजे मैथ्स पेडागोजी की क्लास है। बेटा स्नेहा ये चीजें आपको डिपार्टमेंट से कंफर्म करनी होगी, मुझे नहीं पता इस बारे में। अब होगा काजल 8 बजे मैथ्स पेडागोजी की क्लास है, सभी को लेनी है। क्रिएटिविटी इन लैंग्वेज एजुकेशन क्लासरूम एक्टिविटी दैट इज नोवल एंड ओपन एंडेड, bring together unrelated element to begin something new. Classroom activity using new method of teaching. Classroom material using communicative language teaching. जल्दी बताइएगा क्या आंसर होगा। चलो खुशबू, सूर्या बेटा आप अच्छे से तैयारी करो, पास जरूर हो जाओगे। देखो ब्रिंग अनरिलेटेड मटेरियल, नोट क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी इन लैंग्वेज एजुकेशन, भाषा सीखने में क्या है, भाषा शिक्षा में क्रिएटिविटी क्या है ये बताना है। देखो क्लासरूम एक्टिविटी दैट इज नोवल, देखो नोवल एक कैरेक्टरिस्टिक होती है क्रिएटिविटी की, नोवेलिटी कुछ नया करना, ओपन एंडेड और ऐसे क्वेश्चन पूछना जिससे बच्चे में क्रिएटिविटी डेवलप हो। तो आंसर देखो क्रिएटिविटी की मैंने विशेषताएं लिखवाई है, क्रिएटिव पर्सन की एक बार विशेषताएं लिख लो। एक तो होगी फ्लुएंसी और एक होगा नोवेलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लुएंसी, नोवेलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, इलेबोरेशन। ठीक है, री इंटरप्रिटेशन, डाइवर्सिटी। ये 6 कैरेक्टरिस्टिक आएंगे, नोवेलिटी, और जो बच्चा क्रिएटिव होगा उससे क्वेश्चन पूछने चाहिए ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं, देखो कई बार आता है क्रिएटिव बच्चे में कौन सी थिंकिंग पाई जाती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट ये क्वेश्चन जरूर आता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग पाई जाती है क्रिएटिव बच्चे में। और ये डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी कि अपसारी चिंतन, अपसारी चिंतन डेवलप करने के लिए ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओपन एंडेड, ओपन एंडेड का मतलब होता है जब एक क्वेश्चन के एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं। ठीक है, और ये डाइवर्जेंट थिंकिंग का कंसेप्ट दिया था जेपी गिलफोर्ड ने, ये भी लिख लो भाई, आजकल आ रहा है ये क्वेश्चन भी। तो ये डाइवर्जेंट थिंकिंग वाला हमेशा क्वेश्चन आता है। री इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है साक्षी, जब कोई बात आपको कोई बताए, आप कितने अच्छे तरीके से दूसरे को बता पाते हो, सुनो ही बात दूसरे को कितने अच्छे से कह पाते हो, ये होता है क्रिएटिविटी। क्वेश्चन नंबर 4,
डी नहीं होगा बेटा, देखो डी क्यों नहीं होगा, क्लासरूम मटेरियल यूजिंग कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीच। सिर्फ क्लासरूम मटेरियल को यूज करना क्रिएटिविटी नहीं होगी, कुछ नया लेकर आओ, ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछो, तो बच्चे को भाषा शिक्षा में मदद मिलेगी। ठीक है, कोई नया मेथड यूज कर दिया, पहले एक हम लेक्चर मेथड यूज करते आ रहे हैं, दूसरा मेथड हमने ले लिया, तो वो कोई क्रिएटिविटी नहीं है। यानी कि या तो कोई मेथड ऐसा बहुत क्रिएटिव चीज से हम उसको करें। ठीक है, देखो क्रिएटिविटी में आप इन जो ये वर्ड्स मैंने लिखवाए हैं ना, इन्हीं में से देख लेना, कोई वर्ड जरूर आएगा। ओपन एंडेड इज इक्वल टू डाइवर्जेंट, वेरी गुड एकता। अनुज, अक्षिता, वेरी गुड आकाश। सी क्यों नहीं होगा बेटा, न्यू मेथड को यूज करना कोई क्रिएटिविटी नहीं होता। क्रिएटिविटी पुराना कोई हम एक बार डेली मेथड यूज करें, उसके बाद कोई अलावा मेथड यूज कर रहा है, इज नॉट क्रिएटिविटी। कुछ नया करना क्रिएटिविटी होता है। नोवेलिटी मतलब पहले जैसा नहीं हुआ, उससे कुछ नया। आई हैव अ स्टूडेंट सदाफ, शी पिक्स अप वर्ड लाइक वेल, and wants to know about them. I can't find the explanation in the course book. What should I do? एक बच्चा है हमारी क्लास में सदाफ, वो हमेशा कैसे वर्ड यूज करती है लड़की, वेल, एंड वॉन्ट्स टू नो अबाउट देम, उनके बारे में जानना भी चाहती है, पर आई कैंट फाइंड द एक्सप्लेनेशन इन द कोर्स बुक, उसकी कोई एक्सप्लेनेशन बुक में नहीं मिली। वट शुड आई डू? कॉल अ फ्रेंड हु स्पीक बेटर इंग्लिश, find example of authentic spoken language use, consult a grammar textbook and finish such uses, refers to a dictionary। जल्दी बताइए, देखो ऐसे आंसर कभी भी नहीं देने भाई जैसे आप आंसर दे रहे हो। देखो ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है भाई। चलो भाई, काफी बच्चों ने बताया एचटेट का रिजल्ट आ गया है क्या? आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग को डाइवर्जेंट थिंकिंग भी बोल सकते हैं, वेरी गुड। देखो एक बच्चा है, कॉल अ फ्रेंड हु स्पीक बेटर इंग्लिश, ऐसे बच्चे को बुलाओ जो बेटर इंग्लिश बोल सकता है। क्यों बुलाए भाई, इंग्लिश तो कोई भी बोल सकता है, समझाने वाला चाहिए। रेफर्स टू अ डिक्शनरी, हम उसको सीधा रेफर नहीं कर सकते डिक्शनरी, आप जाके वो पढ़ लो और अपने आप ढूंढो, नहीं। बच्चा जब भी कोई क्वेश्चन पूछेगा तो उसका सॉल्यूशन टीचर को ही करना है, हम रेफर नहीं कर सकते। फाइंड एग्जाम्पल ऑफ ऑथेंटिक स्पोकन लैंग्वेज यूज, एक और देख ले, कंसल्ट अ ग्रामर टेक्स्ट बुक एंड फाइंड सच यूजेस, हम उसको बोलेंगे ये वाली ग्रामर टेक्स्ट बुक पढ़ो और उसमें से खुद देख लो भाई क्या है इसका मतलब, हम नहीं बताने वाले, ऐसा आंसर भी नहीं होता। फाइंड एग्जाम्पल ऑफ ऑथेंटिक स्पोकन लैंग्वेज यूज, ऐसे कुछ एग्जाम्पल देखो जिसमें इन शब्दों का ऑथेंटिक यूज हो रखा है, जिससे हमें पता चलेगा इनका एक्चुअल में मीनिंग क्या है। ऑथेंटिक स्पोकन एग्जाम्पल से हम बच्चे को बता पाएंगे ना बहुत अच्छे से, तो क्लियर हो जाएगा बच्चे को। तो कई बच्चे ने डी दिया है, रेफर्स, हम क्या उसको डिक्शनरी रेफर करेंगे, और कईयों ने सी भी दिया है, कंसल्ट अ ग्रामर टेक्स्ट बुक, हम उसको ग्रामर की टेक्स्ट बुक बता देंगे भाई ये पढ़ लो खुद और देख लो। ऐसे आंसर कभी नहीं होते हैं, जल्दी आंसर दीजिएगा। फिफ्थ क्वेश्चन, जल्दी। चलो सूर्या, वेरी गुड। 21 है अनुज, ये चीजें आपको खुद क्लियर होना चाहिए। मदसाला, मदलसा,
बेटा फर्स्ट क्लास है तो डेली क्लास अटेंड किया करो। अब इंग्लिश पेडागोजी तो ऑलमोस्ट आप लोगों की कंप्लीट हो चुकी है। बस हाँ, एक बात और मैं बताना चाह रही थी, आप लोगों के लिए स्पेशल इंग्लिश पेडागोजी की एक मैराथन क्लास लूंगी मैं। वो होगी मंडे को। कब होगी? मंडे को। 1.5 घंटे या 2 घंटे की क्लास हो सकती है, 1.5 से 2 घंटे की क्लास हो सकती है। ठीक है, तो उसमें मैं कुछ स्पेशल 70 to 80 क्वेश्चन कराऊंगी। वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी जो मैं मंडे को कराऊंगी। इतना आप इस हफ्ते ना सारा इंग्लिश का सिलेबस रिवाइज कर लेना। अगले हफ्ते मैं मैथ की भी लूंगी और ईवीएस की भी लूंगी। ठीक है, बिल्कुल होगी शालिनी, आज क्लास होगी मेरे चैनल पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन अ ग्रामर लेसन? ग्रामर लेसन में कौन सा स्टेप नहीं है? स्टूडेंट रीड टू द टेक्स्ट दैट कंटेन द टारगेट वर्ड और फॉर्म इन इट। स्टूडेंट पढ़े ऐसा शब्द, टारगेट वर्ड और फॉर्म इन इट, उसमें फॉर्म कर दें। स्टूडेंट हाईलाइट द टारगेट वर्ड, फ्रेज द टेक्स्ट। स्टूडेंट क्या करे, उस जिस वर्ड को वो ढूंढना चाहता है उसको हाईलाइट कर दे। टीचर प्रोवाइड कंट्रोल एंड फ्री प्रैक्टिस ऑफ द ग्रामर पॉइंट। यानी कि टीचर क्या करे, ऐसा कंट्रोल एनवायरमेंट दे बच्चों को जिसमें वो फ्रीली प्रैक्टिस कर सके ग्रामर की। ये तो अच्छा पॉइंट है। लैंग्वेज बीइंग प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ रीडिंग टेक्स्ट मींस दे दैट यू शुड ड्रिल इट। यानी कि भाषा को इस तरीके से बच्चों के सामने प्रेजेंट करना चाहिए ताकि बच्चे, देखो इसका मतलब ये प्रिंट रिच एनवायरमेंट में, प्रिंट रिच एनवायरमेंट बना दिया जाए बच्चों का ताकि बच्चे पढ़ते रहे, उनकी प्रैक्टिस करती रहे। लतिका बेटा टीचिंग वायर, बताओ क्या आंसर आ रहा है? नोट अ स्टेप। देखा, एक था बेटा, इस हफ्ते आप लोग सारा रिवाइज कर लो तीनों पेडागोजी का सिलेबस, फिर मैं एक एक मैराथन क्लास लेने वाली हूं। नोट अ स्टेप पूछा, स्टूडेंट रीड टू द टेक्स्ट दैट कंटेन द टारगेट वर्ड। बच्चे क्या करेंगे, खुद से रीड करेंगे और उस टारगेट वर्ड को ढूंढेंगे और उसमें बनाएंगे कुछ भी, कोई नया सेंटेंस। तो अच्छी बात है। स्टूडेंट हाईलाइट द टारगेट वर्ड। देखो ग्रामर सिखानी है, मैं बोलूं भाई इस पैराग्राफ में सारे नाउन वर्ड ढूंढो, तो बच्चे अगर उसमें नाउन ढूंढ लेंगे तो ग्रामर सीखने के लिए अच्छी है। द टीचर प्रोवाइड कंट्रोल, कंट्रोल कंट्रोल यानी कि टीचर बच्चों की नजर रखेगा कि वो सही कर रहे हैं या गलत, ये भी सही है। लैंग्वेज बीइंग प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ रीडिंग टेक्स्ट, देखो इसका मतलब ये लैंग्वेज को इस फॉर्म में प्रेजेंट करना रीडिंग टेक्स्ट के मीन्स में, सिर्फ रीडिंग उसके, दैट यू शुड ड्रिल, सिर्फ प्रैक्टिस करवाने के लिए, लैंग्वेज की प्रैक्टिस करवाना। लैंग्वेज की प्रैक्टिस करवाना इज नॉट टीचिंग ग्रामर। ग्रामर को पढ़ाना सिर्फ लैंग्वेज को बार बार बोलना नहीं होता है। हाँ बेटा, यहीं पर होगी आपकी मैथ्स इसकी पेडागोजी। हर सब्जेक्ट की एक एक मैराथन क्लास लूंगी जिसमें स्पेशल क्वेश्चन वो होंगे जो एग्जाम में ज्यादातर आते हैं। तो ये जो मैं चाहूं तो मैं कल भी ले लूं इंग्लिश पेडागोजी की क्लास, पर मैं कल इसलिए नहीं ले रही ताकि आप इस हफ्ते पूरा रिवाइज करो। मंडे को एक क्लास होगी, फिर ट्यूसडे को एक होगी, वेडनेसडे को एक होगी, ऐसे दो दो एक एक दिन हो जाएगी ना। हाँ जी, यहीं पर होगी, इसी में ऐप पर होगी क्लास। गरिमा आप पढ़ सकते हो पेपर 2 वाले ईवीएस के भी, क्योंकि सेम ही होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंसेप्ट फ्रॉम लैंग्वेज एजुकेशन? कौन सा कंसेप्ट लैंग्वेज शिक्षा से नहीं है? प्रिंट रिच एनवायरमेंट, अकोस्टिक्स, फोनीम्स है, ये फोनीम्स है, और फिर है डिसलेक्सिया। जल्दी बताओ। सिक्स का आंसर बताइएगा भाई। वेरी गुड, काफी बच्चे सही भी बता रहे हैं पर कुछ गलत भी बता रहे हैं। रजिया,
देखो, प्रिंट रिच एनवायरनमेंट हो जाना चाहिए, शिक्षा के लिए बिल्कुल सही है। फोनीम भी होता है, सबसे छोटी का। डिसलेक्सिया भी एक टाइप से क्या होता है, रीडिंग डिसऑर्डर हो गया, तो भाषा से संबंधित तो है ना। बात हो गई अकाउस्टिक, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। गिटार होता है एक टाइप से अकाउस्टिक, तो ये नहीं है। आंसर इज बी। नेक्स्ट, कलरलेस ग्रीन आइडियाज स्लीप पीसफुली is a sentence composed by Noam Chomsky. This is an example of sentence that is, जल्दी बता। बताओ क्या होगा। किस प्रकार का सेंटेंस है? रिकॉर्डेड क्लास बेटा बहुत इजीली होती है, प्रदीप ढूंढनी। शिवांगी बेटा आज नहीं होगा। बिल्कुल डेली होती है, डेली होती है वहां पर क्लास। हाँ भाई शिवांगी आंसर दीजिएगा, रिकॉर्डेड क्लास आप लोग बहुत इजीली ढूंढ सकते हो, इसके लिए कोई ज्यादा। जल्दी बताओ भाई आंसर। क्लास स्टार्ट हो चुकी है, कमेंट्स रुक गए, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। एक बार जल्दी से बेटा कमेंट जरूर कर दीजिए जो जो बच्चा लाइव है। अच्छा, क्लास नहीं दिख रही है।
बेटा एक बार कमेंट जरूर करिएगा अगर क्लास लाइव चल रही है तो, क्योंकि मुझे क्लास का समझ नहीं आ रहा है क्लास लाइव है या नहीं है। सभी को दिख रहा है क्योंकि मुझे कमेंट्स नहीं आ रहे हैं। तो देखो इसका मतलब है कलरलेस ग्रीन, यानी कि इसमें तो ग्रामेटिकली तो ठीक है बट इसका कोई इनएक्यूरेट मीनिंग है, इसका मीनिंग सही नहीं है, तो आंसर इज बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 अब हम करते हैं। आप लोगों के मुझे कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं इसलिए मैं थोड़ा सा चेक करने लग गई थी। कॉन्सिक्वेंटली, देयरफॉर, फर्दर मोर एंड हाउएवर आर एग्जाम्पल ऑफ, ये किस प्रकार के क्वेश्चंस हैं जल्दी बताइएगा। किस प्रकार के क्वेश्चन है ये। देखो ये जो होते हैं कॉन्सिक्वेंटली, देयरफॉर, फर्दर मोर, ये कंजक्शंस होती हैं। कोहेसिव डिवाइस को कंजक्शन बोला जाता है, लिख लेना। कंजक्शन कोहजन होता है। कोहजन का मतलब होता है कि द्वंद्व पैदा कर देना। वोकैबलरी अलग होता है, ग्रामर एरियाज अलग होते हैं। तो ये जो कंजक्शंस होती हैं क्या होती है, ये कंजक्शंस। आइडेंटिफाई द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ टीचर लैंग्वेज। आइडेंटिफाई द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ टीचर लैंग्वेज, शिक्षक की भाषा का सही उदाहरण बताइए। देन टूगेदर टॉकिंग मैनी वर्ड्स, हैप्पी क्लास। द आइडिया एक्सपोज्ड बाय ग्रुप फर्स्ट आर माइंड ब्लोइंग। Stop talking or else you will regret it later, and not talking is good for you. Please sit in pair and write a paragraph about the picture given to you. Which one is the best answer? देखो जिसमें टीचर को कौन से शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। देन टुगेदर टॉकिंग मैनी वर्ड्स, हैप्पी क्लास, इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। द आइडिया एक्सपोज बाय ग्रुप फर्स्ट आर, एक्सपोज है, एक्सपोज नहीं होता, एक्सपोज होता है, एक्सपोज भी नहीं होता है, गिवन होता है, तो ये भी गलत हो गया। स्टॉप टॉकिंग, बातें बंद करो वरना तुम पछताओगे, ये भी नहीं बोलना है। टीचर गए बेटा ग्रुप में बैठो और एक पिक्चर दी है उसके बारे में लिखो, तो ये ज्यादा बेटर है क्योंकि इसमें बच्चे को एक्टिविटी करने के लिए बोली जाती है। द वर्ड वॉश बैक रेफर्स टू हाउ अ टेस्ट। वॉश बैक का मतलब क्या होता है बताइएगा जल्दी से। वॉश बैक का मतलब होता है बेटा, जल्दी जल्दी एक बार कमेंट कर दीजिएगा आते ही। वॉश बैक का मतलब होता है या तो पॉजिटिव हो गया या नेगेटिव। इफेक्ट क्लासरूम टीचिंग मटेरियल, इफेक्ट लर्नर प्रिपरेशन फॉर एग्जामिनेशन, इम्पैक्ट द ओवरऑल लाइफ ऑफ अ लर्नर, इम्पैक्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट। वॉश बैक किसको रेफर करता है बताइएगा। वॉश बैक, देखो टेस्ट, जब हम टेस्ट लेते हैं तो उससे किस चीज का पता चल जाता है, क्लासरूम में कितनी अच्छी पढ़ाई हुई है उसका पता चलेगा ना। अच्छी पढ़ाई होगी तो टेस्ट में नंबर अच्छे आएंगे, अच्छी पढ़ाई नहीं होगी तो नंबर गंदे आएंगे। तो देखते हैं, इम्पैक्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट, नहीं टेस्ट लिख दिया ना, टेस्ट के अकॉर्डिंग। इम्पैक्ट द ओवरऑल लाइफ, ओवरऑल लाइफ पे तो हम जा ही नहीं सकते कभी भी। इफेक्ट लर्नर प्रिपरेशन फॉर एग्जाम, लर्नर की प्रिपरेशन फॉर एग्जाम नहीं पता चलेगी। इफेक्ट क्लासरूम टीचिंग मटेरियल, इससे पता चलेगा कितनी टीचिंग इफेक्टिव थी क्लासरूम में। टीचिंग इफेक्टिव रहेगी तो रिजल्ट अच्छा आएगा, नहीं रहेगी तो रिजल्ट गंदा आएगा। टेस्ट से पता चल जाएगा कितना अच्छा पढ़ाया एक टीचर ने। अब आप सीटेट देख के आओगे ना, पता चल जाएगा कितनी अच्छी प्रिपरेशन है आप लोगों की। अ कॉर्पस इज डैश इन्वॉल्विंग नेचुरल कोर्स इन डाइवर्स कॉन्टेक्स्ट। कॉर्पस क्या होता है जल्दी बताइएगा बेटा, जल्दी आते ही कमेंट करना है आप लोगों को। A collection of textbook,
a collection or database of text, a large collection of articles, a collection of grammatical sentence. बताओ क्या होता है, जल्दी से देखो। कलेक्शन होता है किसका, टेस्ट का। लार्ज कलेक्शन होता है टेस्ट का। बच्चे बहुत सारी चीजें जोड़ के रखते हैं, ठीक है। देखो, कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट बुक, बुकों के भंडार को, नोटबुक के भंडार को कोप्स नहीं बोला जाता। ग्रामेटिकल सेंटेंस हम जोड़ के रखें वो भी नहीं होगा। लार्ज कलेक्शन ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल्स को भी नहीं। यानी कि बहुत सारे टेक्स्ट, हम जैसे कि अब आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, आपने बहुत सारी चीजें इकट्ठी करके रख लिया, मुझे ये टेक्स्ट पढ़ना है, ये मुझे सिलेबस कवर करना है, तो उसे बोला जाता है कोप्स। अ टीचर कलेक्ट द एरर ऑफ लर्नर ऑफ हर क्लास। एक टीचर क्या करता है, अपने क्लास के बच्चे की collect the error of learner of her class and discuss them with their learner once in or twice a week. एक टीचर क्या करता है, अपने क्लास के बच्चे की एरर को कलेक्ट करता है और उनके बारे में बच्चे से 1 या 2 बार कक्षा में बातें भी करता है उस गलती के बारे में। व्हाट इज दिस नोन एज, एरर करेक्शन, फीडबैक, ग्रामर टीचिंग या रेमिडियल टीचिंग, ये क्या कहलाएगा? देखो, एरर जो बच्चे ने किया है उसको डिस्कस करता है उस बच्चे से ही 1 या 2 बार। एरर करेक्शन तो कर नहीं रहा है, ग्रामर टीचिंग भी नहीं कर रहा है, रेमिडियल देखो एरर करेक्शन कर दिया तो रेमिडियल टीचिंग हो गई, 2 ऑप्शन सेम हो गए। फीडबैक दे रहा है, वो बार बार फीडबैक लेने की कोशिश कर रहा है, हाँ भाई कितना इंप्रूव किया तुमने उस करेक्शन पे, कितना इंप्रूव किया। जो बच्चे ने गलती की बार बार टीचर, हाँ बेटा तुमने उस पर कितना काम किया, हर बार पूछना, तो यानी कि फीडबैक ले रहा है वो कितना वर्क कर रहा है अपनी गलतियों पर। नेक्स्ट, लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है? लैंग्वेज एक्विजिशन ये जरूर आएगा पेपर में, इसको भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की मार्क कर लेना। एक तो लैंग्वेज एक्विजिशन आएगा, एक लैंग्वेज लर्निंग आएगा। लैंग्वेज एक्विजिशन होता है नेचुरल, लैंग्वेज एक्विजिशन यानी कि मदर टंग, मातृभाषा को सीखना। सबकॉन्शियस, जो बच्चा मातृभाषा सीखता है वो अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड से सीखता है, उसे ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं होती। परंतु लैंग्वेज लर्निंग आ जाएगा तो क्या आएगा भाई, लैंग्वेज तो कॉन्शियस और डेलिब्रेट प्रोसेस आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया? इंग्लिश के बारे में कौन सी बात सही है? इट इज वन ऑफ द लैंग्वेज ऑफ 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज द एसोसिएट लैंग्वेज ऑफ द इंडियन यूनियन। इट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द इंडियन यूनियन। ऑफिशियल तो है नहीं। इट इज वन ऑफ द लैंग्वेज ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। बताइए कौन सा आंसर होगा? ये सहराज भाषा है। क्या है? सहराज भाषा। एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है, बात बिल्कुल सही है। राजभाषा क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्प्रीहेंशिबल इनपुट? देखो ये वर्ड भी बहुत आ रहा है। कॉम्प्रीहेंशिबल इनपुट का मतलब होता है जिस लेवल तक हमने सीख लिया उससे ऊपर के लेवल की चीज को समझने में जो चीजें हमारी सहायता करती हैं उसे कॉम्प्रीहेंशिबल इनपुट कहा जाता है। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है समझना, इनपुट का मतलब होता है कोई ऐसी चीजें, शब्द हो, चाहे बुक हो, चाहे टेक्स्ट हो, जो आपको ऊपर की चीजें समझने में मदद करे। इन लैंग्वेज लर्निंग एट द सेकेंडरी स्टेज पे पूछा है। एन ऑथेंटिक टेस्ट स्लाइटली अबव द लेवल ऑफ द लर्नर। ये बात ध्यान रखना, अबाउट द लेवल ऑफ द लर्नर, लर्नर के लेवल से अबव होगा वो टेक्स्ट। पहली बात तो नीचे वाला नहीं होगा। एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ प्ले बाय शेक्सपियर, नहीं, शेक्सपियर के प्ले से कुछ ढूंढकर बच्चे को समझाना नहीं। एन ऑथेंटिक टेक्स्ट स्लाइटली बिलो द लेवल ऑफ द लर्नर, बच्चे के लेवल से नीचे की चीज नहीं होनी चाहिए। A teacher develops story with her understanding of the level of learner grammar. जल्दी बताइएगा। देखो विद सेम लेवल की बात की गई, नहीं, अबाउट द लेवल। एक ऐसा टेक्स्ट यूज करना है जो बच्चे के लेवल से थोड़ा ऊपर हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ राइटिंग स्किल? करेक्ट स्पेलिंग, स्पेलिंग को करेक्ट करना तो लोअर लेवल हो गया, ठीक है। यूजिंग डिफरेंट वर्ड इन सेंटेंस, अलग अलग शब्दों का सेंटेंस में प्रयोग करना, एक होता है डाइग्राफ। डाइग्राफ का मतलब होता है भाई फोनीम के वर्डों को जोड़कर जब एक वर्ड बनता है। देखो, डाइग्राफ का मतलब होता है फोनीम को जोड़कर एक वर्ड बनाना, फोनीम को जोड़कर एक वर्ड बना देना। वो होता है जैसे मैंने बोला ई एच, ई ए के वर्ड बोला वीक, पीक, सीक, ऐसे जो वर्ड बन जाएंगे वो हो गया डाइग्राफ, ठीक है। सबसे बड़ा आर्टिकल लिखना, खुद का कुछ लिखना। जब बच्चा आर्टिकल लिखने लग जाता है तो यानी कि हाईएस्ट लेवल ऑफ राइटिंग लैंग्वेज है वो। बीइंग अ लैंग्वेज टीचर यू वुड लाइक टू अडॉप्ट विच फॉर्म ऑफ द कंटेक्स्ट? एक अध्यापक होने के नाते आप कौन सा कंटेंट को पढ़ाने के लिए अडॉप्ट करोगे? कंक्रीट, एब्स्ट्रैक्ट, कंक्रीट, डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिकल या एब्स्ट्रैक्ट? बताओ क्या होगा इसका आंसर एक अध्यापक होने के नाते। देखो क्या होता है एक टीचर होने के नाते, देखो एनालिटिकल, डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या होता है? जैसे मैं किसी के बारे में आप लोगों को बताऊं, वो सामने दिखाऊं भी। जैसे कि भाई मैं पढ़ाना चाह रही हूं कि ताजमहल के बारे में आप लोगों को पढ़ाना चाह रही हूं, तो ताजमहल की चित्र भी दिखाऊं साथ में या मॉडल दिखाऊं। दिखाते वक्त उसके बारे में डिस्क्राइब करना, एक तो दिखा के करो, एक बिना दिखा के करो। बिना दिखा के वाले टफ हो जाएगा, तो एब्स्ट्रैक्ट वाला तो कट जाएगा, आएगा कॉन्क्रीट। अब एनालिटिकल आएगा, कंसेप्चुअल आएगा। एनालिटिकल का मतलब है बहुत गहराई से समझाना, एक एक पार्ट को तोड़ तोड़ कर समझाना नहीं, ठीक है। कैसे समझाया जाता है? कंसेप्चुअल चीजें समझाई जाती है बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, अकॉर्डिंग टू पियाजे द प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन इज, कैसा है? एसोसिएटिव, मैचिंग, स्ट्रैटेजिक, या भाई जल्दी बताइएगा। देखो एसोसिएटिव का मतलब होता है जोड़कर पढ़ाना, एसोसिएट संबंध जोड़ जोड़कर बताना नहीं, मैच करना नहीं, सोशल तो इन्होंने दिया ही नहीं, स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजिक होना चाहिए। द प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन इज स्ट्रैटेजी, यानी कि जो हम बच्चे को लैंग्वेज एक्विजिशन का प्रोसेस है वो एक सिस्टमैटिक है। पहले क्या होगा? पहले मेंटल स्ट्रक्चर बनेगा, फिर स्कीमा बनेगा, फिर बच्चे का ऑर्गेनाइजेशन होगा, फिर भाई न्यू सिचुएशन आएगी, एडेप्टेशन होगा, इक्विलिब्रेशन होगा, एसिमुलेट, अकोमोडेट करेगा। एक स्ट्रैटेजी से बच्चा सीखता है। अ स्टूडेंट हुज होम लैंग्वेज एंड स्कूल लैंग्वेज आर डिफरेंट, हाउ कैन यू एज अ टीचर हेल्प एज अ रिसोर्स? एक बच्चा है जिसकी घर की भाषा और स्कूल की भाषा अलग है, आप अध्यापक होने के नाते उसे कैसे हेल्प करोगे? बाय गिविंग हिम एक्स्ट्रा अटेंशन इन क्लास, using multilingualism as a resource in the class, by giving him flexibility in homework related work। देखो सिर्फ होमवर्क रिलेटेड वर्क दे दिया नहीं, by teaching in the class in his mother tongue, उसकी भाषा में ही पढ़ा दो। बताओ क्या करोगे आप एक अध्यापक होने के नाते? देखो एक अध्यापक होने के नाते आप ये तो करोगे नहीं, एक्स्ट्रा अटेंशन एक ही बच्चे को दोगे नहीं, बाय गिविंग हिम फ्लेक्सिबिलिटी, होमवर्क यानी कि होमवर्क पर ही फोकस कर दिया नहीं, बाय टीचिंग इन द क्लास इन हिज मदर टंग। भाई अगर हम उसी बच्चे की मातृ टंग में समझा दें, और भी तो बच्चे हैं, एक ही बच्चा थोड़ी ना, एक ही बच्चे की मातृभाषा में हम नहीं पढ़ाएंगे, मल्टीलिंगुअलिज्म को बढ़ावा देंगे ताकि बच्चा अपनी मातृभाषा का प्रयोग तो कर सके, ताकि वो क्लास में कंफर्टेबल हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा भाई।
एक बार मैं क्लास चेक कर लेती हूँ। क्या है? कंसीडर द स्टेटमेंट ए एंड बी रिगार्डिंग ट्रांस लैंग्वेजिंग। ट्रांस लैंग्वेजिंग इज अ फ्लेक्सिबल फॉर्म ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म। ट्रांस लैंग्वेजिंग इज स्विचिंग बिटवीन द लैंग्वेज वन नोन इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज कम्युनिकेटिव पोटेंशियल। जल्दी बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। देखो, ट्रांस लैंग्वेजिंग इज अ फ्लेक्सिबल फॉर्म ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म, बिल्कुल सही है। एक पार्ट ही हो गया ट्रांस लैंग्वेजिंग, ट्रांसलेट करना। ठीक है। ट्रांस लैंग्वेजिंग इज स्विचिंग बिटवीन द लैंग्वेज वन नोन इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज। देखो हाँ, ट्रांस लैंग्वेजिंग का मतलब ये भी होता है कि जो भाषा बच्चे को पता है, ठीक है, उसको स्विच करके। ट्रांस लैंग्वेजिंग का मतलब ये भी है कि भाई बच्चा, जैसे मैं इंग्लिश में पढ़ा रही हूँ और समझ में ही ना आए तो बच्चे की मातृभाषा में बोलने का अवसर दूं ताकि बच्चा कम्युनिकेट करे। ये भी सही है ट्रांस लैंग्वेजिंग का मतलब। तो बोथ आर ट्रू, दोनों ही क्या है? सही। मल्टीलिंगुअलिज्म का पार्ट होता है और इससे क्या होता है, जब बच्चा नहीं समझ पा रहा तो उसकी मातृभाषा में उसको समझा दो। विच इज यूज एज अ टूल फॉर लैंग्वेज लर्निंग, आई होल लैंग्वेज अप्रोच, अ होल लैंग्वेज अप्रोच। एक्शंस, लिटरेचर, नर्सरी राइम या टॉयज? बताइए क्या होगा। होल। देखो होल लिख दिया ना, संपूर्ण। देखो लिटरेचर में ना एक्शन भी आ जाएंगे, नर्सरी राइम भी आ जाएगी, टॉय सब आ जाएगा लिटरेचर में, पोयम भी आ जाएगा, सारी चीजें आ जाएंगी जो हमें बच्चों को पढ़ाना है। तो बड़ा पार्ट हो गया। द सेंट्रल रोल इन फिजिकल टीचर रेस्पॉन्स, टीपीआर होता है। टीपीआर यानी कि टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स। टीचर एक्शन के साथ साथ पढ़ाए, जो जो चीजें पढ़ा रहा है उसके साथ एक्शन भी करे। ब्रश ब्रश ब्रश, हेड हेड हेड, पेंसिल पेंसिल पेंसिल, इस तरीके से। तो इसमें सबसे बड़ा रोल किसका होता है? टीचर का, पेरेंट का, फैमिली का या स्टूडेंट का? देखो जो फिजिकल रेस्पॉन्स यहां पर कर रहा है बच्चा, वो कौन कर रहा है? टीचर कर रहा है ना। तो टीचर का सेंट्रल रोल हो गया इसमें, टीपीआर में। रोल मेन किसका हो जाएगा? एक टीचर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। जल्दी से एक बार पढ़ लीजिए, हर बच्चा आंसर दे भाई। व्हाट इज मीन बाय रीडिंग स्किल ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार रीडिंग स्किल का मतलब क्या? करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, रीडिंग सिलेबल, रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग या रीडिंग विद सेंटेंस। देखो मैंने कई बार बताया, रीडिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सही पढ़ देना, सही करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करना। रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग है इसका मतलब। पढ़ते समय बच्चा उसका अर्थ भी समझ पा रहा है या नहीं, ये है इसका मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। जल्दी से एक बार सारे बच्चे आंसर दीजिएगा। जल्दी आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 24। व्हाट इज द एजुकेशनल एस्पेक्ट ऑफ
O for language textbook, spelling of book, place of picture in book, selection of content या ब्यूटीफुल कंटेंट विद पिक्चर टाइपोग्राफी। बताइएगा, देखो इसमें तो पढ़ते ही सिलेक्शन पता चल जाता है। टेक्स्ट बुक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हमें पिक्चर क्या देनी है, स्पेलिंग क्या देनी है या कंटेंट क्या, ये पिक्चर क्या क्या, कंटेंट क्या क्या डालना है बुक में, क्या कौन सा कंटेंट कौन सी क्लास में कितने कठिनाई स्तर के अनुसार पढ़ाना है, ये डिसाइड होता है लैंग्वेज की टेक्स्ट बुक में। कंसीडर द एक्टिविटी असाइन टू द स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी शुड यू ट्राई टू डेवलप कम्युनिकेटिव स्किल। ही देखो ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी बताइएगा आंसर क्या होगा आप लोगों के अकॉर्डिंग। देखो इसमें तो रटने वाले आंसर हो गए ना, कम्युनिकेटिव स्किल है, ही और शी सिर्फ रटने वाला आंसर है, इसमें भी एक ही आंसर आएगा। ओपन एंडेड हो गया, क्लोज एंडेड हो गया ना, ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन हो गए हैं दोनों, तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन नहीं पूछने। आस्क योर फ्रेंड वेयर ही और शी लाइक टू विजिट इन द वीकेंड एंड वाई, कौन सी जगह आप वीकेंड पर जाना पसंद करोगे। और चौथा ऑप्शन है भाई, आस्क योर क्लासमेट 2 पॉइंट्स विच ही और शी कंसीडर वाइल ग्रुपिंग डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में 2 पॉइंट्स शेयर करना, तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन हो गए ना, ओपन एंडेड क्वेश्चन ही बच्चों से पूछने हैं, थर्ड एंड फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 26, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डैश इज अ सबकॉन्शियस प्रोसेस, डैश इज अ सबकॉन्शियस प्रोसेस, बताओ क्या है। सबकॉन्शियस प्रोसेस कौन सा होता है, लैंग्वेज लर्निंग होता है या लैंग्वेज एक्विजिशन। लैंग्वेज एक्विजिशन इज अ सबकॉन्शियस प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 27, जल्दी जल्दी से आंसर दीजिएगा ताकि हम कमेंट जल्दी जल्दी कर सकें। भाई जो बच्चा नया है वो मुझसे भी जुड़ सकता है टीचिंग वाई को। चलो, वाई गोज की क्या कहते हैं, चिल्ड्रन हु मेक एक्सटेंसिव यूज ऑफ डैश लर्न कॉम्प्लेक्स मोर इफेक्टिवली देन अदर चिल्ड्रन। कौन सी भाषा का प्रयोग बच्चा ज्यादा करता है। देखो, इनर स्पीच और प्राइव साइलेंट स्पीच, खुद से बातें करना इनर स्पीच हो गया। प्राइवेट स्पीच वो भाषा होती है जिसमें बच्चा अपने काम को डायरेक्शन देता है, और इंडिविजुअल स्पीच कुछ होता ही नहीं है। सबसे ज्यादा अपने काम को ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए प्राइवेट स्पीच, अपने आप को डायरेक्ट करना है, कंट्रोल करना है, दिशा देनी है, तो ये हो गया प्राइवेट स्पीच। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, अ लैंग्वेज डेवलप फ्रॉम डैश टू डैश, प्राइवेट टू इंडिविजुअलाइज्ड, प्राइवेट टू सोशलाइज्ड, इगोसेंट्रिक टू सोशलाइज्ड या सोशलाइज्ड टू इगोसेंट्रिज्ड। जल्दी बताइएगा। इसका आंसर होगा ईगोसेंट्रिक टू सोशलाइज्ड। नेक्स्ट है भाई, ये लास्ट था 28 क्वेश्चन। अब हम कल मिलेंगे इसी समय पर, किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बेटा, अब आप लोगों की जो मैराथन क्लास है वो होगी मंडे को। कब होगी, मंडे को, यानी कि आप लोगों के पास 7 दिन है जिसमें आप अपनी तैयारी भी कर सकते हो।
और तैयारी के साथ साथ बेटा अपने डाउट्स भी जोड़ लेना। ये देखना कहाँ कहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप लोगों को वर्क भी करना है। मंडे की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, और अभी 8 बजे आप लोगों की मैथ्स पेडागोजी की क्लास है, वो भी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो अब हम उसमें मिलते हैं। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।